अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक बहुत ही यमी बट वेरी हेल्दी सैलड। और अगर आप लंच में रोटी सालन या चावल नहीं लेते हैं, सिर्फ ये सैलड कंज्यूम करते हैं, तो यकीन करें कि 1 महीने में आपका 5 से 6 केजी वेट लूज़ होगा ही होगा। मैंने तो ये सारी वेजिटेबल्स कहाँ से ली हैं? मैंने अल्फ़ता से ली हैं। आप लोग रेनबो स्टोर से भी ले सकते हैं, इम्तियाज़ से भी ले सकते हैं, और अब तो जो सब्ज़ी वाले होते हैं ना, उनके पास भी ये वेजिटेबल्स आराम से मिल जाती हैं। एक बार आपने सब्ज़ियाँ ये लानी है, एक ही बार आपने कटिंग करके फ्रीज़ कर देनी है और डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी निकालनी है और अपने लिए सैलड आपने बना लेना है। अच्छा, बहुत ही आसान सा सैलड है। सिर्फ एक चीज़ मुश्किल है कि सब्ज़ियों की कटिंग बस एक मुश्किल स्टेप होता है, उसके बाद फिर डेली आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे जो कमेंट्स मुझे आते हैं ना, वो ये आते हैं कि आप ही हम भी वेट लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन कहाँ से लाएं? देखें, एक जो इनिशियल स्टेप होता है ना, वो आपको खुद ही लेना है। वो कोई आपको धक्का लगाने वाला नहीं है, वो आपने खुद ही लेना है। और जब आप इनिशियल स्टेप ले लेते हैं, फिर आगे मंजिलें खुद ही आसान हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं ब्रोकली काट रही हूँ। ब्रोकली मैं ले आई थी, साथ साथ कटिंग करती रहूँगी चीज़ों की, साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि सैलड के लिए आपने किन किन वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी मोटिवेशन की। मैं आपको मोटिवेशन कुछ इस तरह से दूंगी कि आप सोशल मीडिया देखते ही हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब पर डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखते हैं, तो आप देखते हैं ना कि वो अपने आप को कितना मेंटेन रखती हैं। ठीक है, उन स्मार्ट सी होती हैं, और जो मोटी होती हैं वो भी ख़ुद को स्मार्ट कर लेती हैं ताकि स्क्रीन पर अच्छी आ सकें। और वो कुछ भी पहने उनको सूट करता है। आप लोगों ने ये बात नोटिस की है? क्यों सूट करता है? क्योंकि उन्होंने ख़ुद को फिट रखा हुआ होता है। और ये फैक्ट है कि जो मोटा बंदा होता है ना, वो 20,000 का भी सूट पहन ले, उसको सूट नहीं करता। और जो स्लिम बंदा होता है, वो यकीन करें 1,000 रुपये वाला भी सूट पहन लेता है तो उसको इतना सूट करता है क्योंकि उसकी बॉडी फिट होती है। फिर स्लिम बंदा हर तरह की ड्रेसिंग एंजॉय कर सकता है। वो गाउन्स भी पहन सकता है, वो स्कर्ट्स भी पहन सकता है, लॉन्ग स्कर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वो जीन्स भी पहन सकता है, वो कुर्ता शलवार भी पहन सकता है, वो स्ट्रेट ट्राउज़र भी पहन सकता है, वो प्लाज़ो भी पहन सकता है। बहुत ऑप्शंस हैं स्लिम बंदे के लिए। बट मोटा बंदा जो है ना, वो सिवाय अपने खुले डुले कपड़ों के अलावा वो कुछ नहीं पहन सकता, ठीक है। और मोटा बंदा अगर थोड़ा सा भी फिट कपड़े पहनने की कोशिश करता है तो और भद्दा लगता है। ऐसे ही है ना। तो यहीं से आपको मोटिवेशन मिल जानी चाहिए कि आप कैसा दिखना चाहती हैं। ज़रा जाएं, शीशे के सामने खड़ी हो जाएं और देखें। सबसे अच्छा फ़ैसला तो आप ख़ुद अपने बारे में कर सकती हैं ना। आप आईने के सामने खड़ी हों और आप पूछें, आईने से पूछें कि आप कैसी लग रही हैं। क्या आप अपने आप को अच्छी लग रही हैं? अगर आप अपने आप को ही अच्छी नहीं लग रही तो दूसरों को क्या खाक अच्छी लगेंगी? तो यहाँ पर अभी इस बात को मैं स्टॉप करती हूँ और आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने बेल पेपर ली है रेड कलर में और येलो कलर में, और अब मैं बेल पेपर की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बेल पेपर भी हमारे सैलड में जाएगी। हमारे हस्बैंड्स को भी ना स्लिम स्मार्ट बीवियाँ अच्छी लगती हैं। इनमें से कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो बीवियों को कह देते हैं कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, फिट नहीं रहती हो, इतनी मोटी हो रही हो। और कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो कहते नहीं हैं, ठीक है, चुप रहते हैं, कहते कुछ नहीं है, बट उनको भी स्लिम स्मार्ट बीवियाँ, फिट बीवियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिल जानी चाहिए कि अगर आप ख़ुद पर इतनी मेहनत नहीं कर सकती ख़ुद अपने लिए, हालांकि सबसे पहले तो आपको अपने लिए ही अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आपको ये मोटिवेशन मिलती तो कम से कम ये सोचकर अपना ख्याल रख लिया करें कि आपके हस्बैंड को आप स्लिम स्मार्ट ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे तो बच्चे भी मतलब मुझे टोक देते हैं कि मम्मा आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर पर मेरा बेटा, क्योंकि वो ख़ुद अपनी फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखता है। तो वो मुझे फिर कहता रहता है कि मम्मा आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, मम्मा आप कब स्लिम होंगी, मम्मा आप कब वेट लूज़ करेंगी। तो और मेरे हस्बैंड भी मुझे नॉट इन अ बैड वे, हमेशा गुड वे में वो मुझे बताते रहते हैं कि तुम्हारा वेट ज़्यादा हो रहा है, इसको ठीक करो, एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा कर लो, अपना खाना थोड़ा कम कर लो। तो वहाँ से भी ना मुझे एक
कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलती रहती है। और सबसे ज़्यादा जो मैं मोटिवेट होती हूँ ना, वो मैं यकीन करें इसी तरह ही मोटिवेट होती हूँ जब मैं दूसरों को प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए देखती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि हाय काश मैं भी इतनी स्लिम होती तो ये कपड़े मैं भी पहनती और मुझ पर भी अच्छे लगते। समटाइम्स बड़ा दिल करता है डिज़ाइनर वेयर पहनने का ना, लेकिन वो इतने स्लिम और इतने स्मार्ट लोगों के लिए बने हुए होते हैं कि वो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, एक तो ये चीज़ होती है ना कि बंदा ख़रीद ही ना सके, ठीक है, लेकिन जो इंसान ख़रीद सकता है और पहन नहीं सकता उसके लिए फिर बड़ी, ये मैं कहती हूँ कि दुख की बात है। तो इसलिए जनाब कोशिश में लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी इतनी स्लिम इतनी स्मार्ट हो जाऊँ कि डिज़ाइनर वेयर पहन सकूँ। और यहाँ पर अब मैंने ले ली हैं गाजरें, क्योंकि इस सैलेड में गाजरें भी जाएंगी। तो अभी मैं वॉश कर रही हूँ और फिर इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी आप लोग साथ साथ देखते रहें। अच्छा, इसके अलावा ना हमें ख़ुद अपनी सेहत के लिए भी अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 30s हमारी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है और औरतों को ख़ास तौर पर काफ़ी मसाइल शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, थायराइड का मसला हो सकता है। इसके अलावा आर्थराइटिस का इशू औरतों में बड़ा कॉमन है। तो अगर हमें इन सब बीमारियों से बचना है ना, तो फिर हमें अपने वेट का, अपनी डाइट का हर तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आपको कोई बीमारी लग जाए और फिर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करें, उससे बेहतर है कि पहले से ही कॉन्शियस हो जाएं। अगर आप पूरे दिन में 2 रोटियां खा रही हैं तो रोटी को 1 कर दें। देखें रोटी क्या होती है, रोटी में कार्ब्स होते हैं, ठीक है। और मैं रोटी खाने से मना नहीं करती, लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ कि अगर आप 2 रोटियां खा रही हैं तो आप 1 रोटी कर दें, और अगर आप 1 रोटी खा रही हैं तो आप उसको हाफ़ कर दें। जैसे जब भी हम डाइट में रोटी लेते हैं ना, लाइक जैसे अभी मैं डाइट पर हूँ तो इसमें 60 ग्राम्स की रोटी रिकमेंडेड होती है। मतलब हम एक टाइम पर 60 ग्राम की एक रोटी खा सकते हैं आराम से। अब वो 60 ग्राम की एक रोटी बिल्कुल छोटी सी बनती है। आप ऐसे समझें जैसे एक सीडी होती है ना, सीडी साइज़ रोटी बनती है 60 ग्राम की। जब हम वेट लूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें कार्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी डाइट से कार्ब्स निकाल ही दें, नहीं, क्योंकि हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें कार्ब्स से ही मिलती है। तो कार्ब्स को बिल्कुल अपनी डाइट में शामिल करें, मगर बहुत कैलकुलेट करके। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, इतने भी ज़्यादा ना लें फ्रूट्स ठीक है। फ्रूट्स भी कैलकुलेट करके ही खाने चाहिए। मैं तो कैलकुलेट करके ही खाती हूँ। पूरे दिन में मैं मैक्सिमम 2 फ्रूट्स, एक मैं ऑरेंज लेती हूँ और एक मैं लेती हूँ अमरूद। बस ये मैं 2 फ्रूट्स लेती हूँ, और किसी किसी दिन मैं अनार ले लेती हूँ, 1 अनार, ठीक है। तो इस तरह से मैं फ्रूट्स लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आ गई है अब हमारे पास कैबेज, बंद गोभी, और बंद गोभी की भी हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैं पहले लंच में लेती थी चना सैलेड। चने मैंने बॉईल करके रखे हुए होते हैं फ्रीज़र में, और डेली लंच में मैं थोड़े से चने निकालती थी। किसी दिन उसमें मैं सेब काट कर और चना और सेब का सैलेड खा लेती थी, और किसी दिन मैं उसमें खीरे, टमेटो, अनियन डाल के उस तरह से मैं सैलेड बनाकर खा लेती थी। मगर एक चीज़ बंदा मुसलसल खाता रहे ना, तो उससे उकताहट होने लग जाती है। तो अब मुझे इतनी कोई नफ़रत हो गई है ना चना सैलेड से, कि अब मेरा दिल ही नहीं करता वो खाने का। तो अब तकरीबन 1.5 महीने से मैं यही सैलेड ले रही हूँ, और यकीन करेंगे मैं इस सैलेड से उकताती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसको बनाती इस तरीके से हूँ ना कि डेली दिल करता है खाने का। अच्छा, और फिर इस सैलेड को खाने के बाद ना, लाइक वो जो बाहर के फ़ूड की क्रेविंग्स होती हैं ना, फ़ास्ट फूड की, जैसे कभी दिल कर रहा होता है कि पिज़्ज़ा खा लें, कभी दिल कर रहा होता है पास्ता खा लें। मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मुझे इनकी क्रेविंग होती है। तो जब से मैंने ये सैलेड शुरू किया ना, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे वो क्रेविंग्स भी नहीं होती, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी दिखाती हूँ, आप लोग भी शुरू कीजिएगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सैलेड दिन में ही खाना है। अगर आप एक्सट्रीम डाइट पे जाते हैं तो फिर आप ये सैलेड रात में भी खा सकते हैं। मतलब 1 बोल आप दिन में खा लें और 1 बोल आप रात में खा लें। मैं अक्सर रात में भी खाती हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए ऑलिव्स, जो कि मैंने लाकर इस तरह से रखे हुए हैं। और ऑलिव्स महंगे नहीं मिलते, ऑलिव्स इंपोर्टेड काफ़ी महंगे होते हैं। आप लोकल ले लें, वो थोड़े से आपको सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जाएंगे मशरूम्स भी कोई महंगे नहीं है। ये जो ऑलिव्स की बॉटल आप देख रहे हैं,
ये मैंने ली है जी 640 की, और ये जो मशरूम्स आप देख रहे हैं ये भी 500 समथिंग के हैं। लेकिन ये जो दोनों जार्स हैं ये आपके बहुत अरसा चल जाएंगे। आई थिंक अगर मैं कहूँ तो 3 मंथ्स, तो 3 से 4 मंथ्स में इनको आराम से चला लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑलिव्स ले लिए हैं, अबाउट 1 स्पून, और 2 मशरूम्स मैंने लिए हैं। समटाइम्स मैं एक ही डाल लेती हूँ, ठीक है। और मशरूम्स बड़े अच्छे लगते हैं खाने में, शायद आपको देखने में अजीब से लगते होंगे, लेकिन जब आप इनको सैलड में डालते हैं ना तो ये हेल्दी भी बहुत होते हैं और खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलिव्स और मशरूम सेपरेट कर लिए हैं, और ये हैं जी चंक्स। ये KNN के चंक्स हैं, 5 से 6 चंक्स मैं ले लेती हूँ। अच्छा, अगर आपने चंक्स नहीं लेने कोई मसला नहीं है, आप ऐसा करें बोनलेस चिकन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा तिक्का मसाला, नहीं है तिक्का मसाला कोई बात नहीं, नमक, लाल मिर्च और 2 चम्मच दही डालकर या 3 चम्मच दही डालकर उसको मैरिनेट करें, थोड़ी सी हल्दी भी डाल लें, और मैरिनेट करने के बाद उसको आप 1 चम्मच ऑयल लेकर ना उसमें पका लें, ठीक है। तो वो आपके चंक्स बन जाएंगे। उनको आप बनाकर काफ़ी सारे इकट्ठे बनाकर फ्रिज में रख लें, और डेली जितने आपने यूज़ करने हैं उतने आप निकालते रहें। मैं चंक्स ले लेती हूँ क्योंकि मुझे हार्डली कोई 4 से 5 लेने होते हैं, तो मैं कहती हूँ इतना सारा चिकन बनाकर क्या फ्रिज में स्टोर करूँ, मैं चंक्स ले लेती हूँ, मैं चंक्स डाल लेती हूँ। अब ये देखें, ये जो आप वेजिटेबल्स देख रहे हैं ये सारी मैंने कटिंग करके वॉश करके और इस तरह से जिपलॉक बैग्स में पैक कर दी थी। अब डेली बेसिस पर जब भी मुझे ये सैलड खाना होता है मैं थोड़ी थोड़ी सी हर सब्ज़ी निकालती हूँ और अपना सैलड बना लेती हूँ। अच्छा, मोटे लोगों के ना और भी बहुत मसाइल होते हैं। एक तो उन्हें कोई चीज़ सूट नहीं करती, इतने मोटे मोटे मुंह होते हैं, इतनी मोटी मोटी बॉडीज़ होती हैं, ना ज्वेलरी सूट करती है ना कपड़े सूट करते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने ब्रोकली ले ली है, यहाँ पर मैं बेल पेपर भी मैंने निकाल ली है, येलो वाली भी और रेड वाली भी। अभी मैं निकाल रही हूँ गाजर, और अब साथ में मैं निकाल लूँगी बंद गोभी और कॉर्न्स भी आपने लेकर रखने हैं। अब कॉर्न्स में आपको पाकिस्तानी कॉर्न्स में मिल जाएंगे, आपको इम्पोर्टेड कॉर्न्स में मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेड कॉर्न्स पर आप ना जाएं, वो बहुत महंगे मिलेंगे। आप जो पाकिस्तानी कॉर्न्स होते हैं ना वो ले लें, वो सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि मोटे लोगों के ना और भी बहुत मसाइल होते हैं। एक तो पहनने में कोई चीज़ सूट नहीं करती, दूसरा अगर कोई शादी आ गई है और जनाब उसमें हैवी कपड़े, हैवी ज्वेलरी, ऊपर से हैवी मेकअप, मतलब तबाही काम हो जाता है ना, तो बिल्कुल कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा ना मोटा बंदा थोड़ा सा भी चलता है उसको सांस चढ़ जाता है। मोटा बंदा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, 2-3 सीढ़ियाँ ही चढ़ते हैं और सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है। मोटा बंदा वैसे वॉक नहीं कर सकता, थोड़ा सा चलता है सांस फूलने लग जाती है। कोई काम नहीं कर सकता, बैठकर कोई काम नहीं कर सकता, पोछा नहीं लगा सकती हैं ख़वातीन, बैठकर आटा नहीं गूंद सकती हैं। तो बहुत मसाइल हैं, और जो हेल्थ इश्यूज़ बनते हैं वो तो फिर अलग ही नेक्स्ट लेवल के हेल्थ इश्यूज़ बनते हैं। इतनी बीमारियाँ हैं, मोटापा मैं कहती हूँ निरी बीमारी की जड़ है। मोटापा सिर्फ बीमारी ही बीमारी है। तो यहाँ पर जनाब मैंने वॉक ले ली, वॉक में मैंने डाला पानी, पानी में डाल दी मैंने वेजिटेबल्स, और बस मैंने ये वेजिटेबल्स ब्लांच की हैं। ब्लांच मीन्स बस हार्डली इनको मैंने 5 मिनट पानी में रखा होगा, मतलब फ्लेम ऑन था, और इसको बॉयल नहीं करना, जस्ट इनको सॉफ्ट करना है बस। 4 से 5 मिनट मैंने रखी हैं और उसके बाद मैंने स्ट्रेनर में निकाल दी हैं। अब हमने उसी वॉक का पानी सारा फेंक देना है, और उसमें हमने हार्डली हाफ़ टेबल स्पून हमने ऑयल का लेना है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया ये ऑयल इस वॉक में। तो जनाब आज इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मैंने आपको दे दी है, और कितनी मोटिवेशन चाहिए। वो जो पहला कदम उठाना है ना वो तो आपने ही उठाना है। वो मैं आपको धक्का नहीं लगाऊंगी आकर के उठो, या मैं आपको डंडे नहीं लगाऊंगी, थप्पड़ नहीं लगाऊंगी। वो जैसे बचपन में हम अम्मी अब्बू के डर से सारे काम कर लेते थे ना, तो अब तो हम बड़े हो गए हैं ना, अब तो हमें खुद सोचना है। अब कोई आकर हमें थप्पड़ नहीं लगाएगा, हमें खुद ही पहला कदम उठाना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो मैंने चंक्स लिए थे वो डाल दिए, साथ में मैंने मशरूम्स डाल दिए, ऑलिव्स डाल दिए, और यहाँ पर बस मैं इनको थोड़ा सा सौते करूँगी। तो जनाब अपने वेट का ख्याल रखें, अपनी सेहत के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। बच्चों के स्कूल में PTMs होते हैं ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उस पर अच्छी तैयार होके जाया करें। स्लिम स्मार्ट सी माएँ कितनी अच्छी लगती हैं ना, और स्लिम स्मार्ट सी माएँ हल्का सा मेकअप कर लें, बाल खोल लें, बड़ी प्यारी लगती हैं। और वो जो मोटी मोटी माएँ स्कूल में आ रही होती हैं ना,
तो आप लोग प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं कोई खुदा ना खास्ता उन माओं को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। मैं ख़ुद भी अच्छी खासी मोटी हूँ, तो ये जो मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ ये एक्चुअली मैं ख़ुद को भी मोटिवेशन दे रही होती हूँ और आप लोगों को भी मोटिवेट कर रही होती हूँ। तो बच्चों के स्कूल में उनकी मीटिंग्स में अच्छे से तैयार होके जाया करें, ताकि टीचर्स के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़े कि बच्चा मतलब है बच्चों की माएँ जो हैं वो बहुत सुलझी हुई माएँ हैं। और जनाब यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल दी थी आपके सामने। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अच्छा जी, तो साथ साथ ना अपनी स्किन का भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक्सट्रीम हैवी किस्म की आपने स्किन केयर करनी है तभी जाकर आपकी स्किन अच्छी होगी। स्किन केयर का आजकल यूट्यूबर्स ने और इंस्टाग्रामर्स ने ना हलवा सा बना दिया है, ठीक है। 100 तरह के सीरम, 100 तरह की क्रीम, 100 तरह के मॉइस्चराइज़र, ये भी। भाई इतनी स्किन केयर मतलब ये लोग बताती हैं कि स्किन केयर से घबराहट होने लग जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अब डाल दिया है 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सिरका और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चिली सॉस। बस हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसको पकाना नहीं है, जस्ट आप समझे सौते ही करना है, ठीक है। और बस हमारा सुपरलिशियस यमीलिशियस हेल्दी सैलड रेडी है। तो स्किन केयर जो होती है ना वो बड़ी सिंपल सी होती है। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो स्किन केयर के नाम पर आपको सिर्फ 4 चीज़ें बताएंगे। एक अच्छा फेस वॉश, सन ब्लॉक, अच्छा मॉइस्चराइज़र और रात में नाइट क्रीम। तो जनाब यही होती है स्किन केयर। इसके अलावा अल्लम गल्लम जो भी डाला जाता है वो सब फजूल होता है, पैसे का ज़िया है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि इतनी स्किन केयर कोई नहीं कर सकता जितनी हमारी यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर बताई जाती है। इतनी स्किन केयर सुनकर तो वैसे ही घबराहट होने लग जाती है। तो स्किन केयर को सिंपल रखें, अपनी स्किन को भी सांस लेने दें और ख़ुद को भी ईजी रखें। और यहाँ पर हमारा बहुत ही यमी सा सैलड हो गया है तैयार। तो जनाब ये सैलड बनाएं, खाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। बहुत मज़े का बनता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और इसको गरम गरम कंज्यूम करें ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप बताएं, मुझे कमेंट में बताएं कौन कौन मोटिवेट हुआ है और कौन कौन अपनी आज से वेट लॉस शुरू कर रहा है। क्योंकि देखें, अगर आप ये सोचेंगी ना कि अच्छा ठीक है कल से स्टार्ट करूँगी, अच्छा ठीक है कल देखेंगे, वो कल कभी नहीं आनी। वो कल आएगी तो कल को भी आप यही कहेंगी अच्छा कल से स्टार्ट करूँगी। वो कल कभी नहीं आती। जो करना है अभी से करना है। अगर आप अभी से करेंगी तो ही हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। मैंने भी जब वेट लॉस के बारे में सोचा था ना, मैं यही सोचती थी अच्छा कल से शुरू करूँगी। और मैं तो जैसे ही सोचती थी ना कि मैंने डाइट शुरू करनी है तो मेरे जहन में मज़े के खाने आने लग जाते थे। यार ये भी होता है साइकोलॉजिकली। तो वो जब मज़े के खाने मेरे माइंड में आते थे तो मैं कहती थी छोड़ो यार, कल देखेंगे। और वो कल में मैं इतना वेट चढ़ाती गई कि अब उतारने में बहुत मसला हो रहा है। सो कल का वेट नहीं करना, जो करना है आज ही से शुरू करना है। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी लुक्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।